सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आज की वीडियो में आप जानेंगे कि वहाँ पे वैष्णो देवी जाने में कितना खर्चा लगता है, कैसे बुकिंग होती है, कहाँ बुकिंग करवाना पड़ती है और कहाँ पे आपको रुकना चाहिए और कहाँ पे जा सकते हो, कैसे यात्रा में कितना खर्चा आता है और कौन सी टिकट कितने की बुक होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले होती है कि कहाँ ठहरे, कहाँ रुकें। तो जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वैष्णो देवी में ऊपर रुकने की व्यवस्था है तो जी हाँ, बिल्कुल है। श्राइन बोर्ड की तरफ से बहुत सारी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन उसकी बुकिंग आपको पहले से ही ऑनलाइन करवाना पड़ती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, सारी चीज़ें देखना पड़ेगी, उसके बाद बुकिंग करवाना होगी। तो आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जहाँ गए थे, हम लोग ने जैसे किया उसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है आज का। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। होने वाला है कि हम कहाँ गए थे, कैसे गए थे, वो तो आप ऑलरेडी देख चुके हो, लेकिन मैंने जो प्राइस वाइज था वो आपको नहीं शो किया था। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आपको कहाँ स्टे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ का क्या प्राइस है और क्या उसी से रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि हम लोग कैसे गए थे ट्रेन से भोपाल तक की यात्रा, तो आपने पूरा देख ही ली डिटेल में। इसके बाद जब हम वहाँ यात्रा करने पहुँचे थे तो हम जब जैसे ही स्टेशन पे उतरे तो वहाँ पे बहुत सारी लाइन लगी हुई रहती है, जैसे कि गाड़ियों की, ऑटो वगैरह, फोर व्हीलर, वेन वगैरह सब आ जाते हैं आपके पास के इस होटल, मतलब सारे जो भी होटल से जुड़े हुए रहते हैं सारे आ जाते हैं कि यहाँ स्टे कर लो, यहाँ पे होटल है पास में। तो अगर आपको ऐसा करना है कि उन लोग के साथ जाना है तो जा सकते हैं बिल्कुल। और अगर फ्री है तो मतलब आप सक्षम हैं कि हम खुद से होटल चूज़ करेंगे, ढूंढ लेंगे, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया था। हमने वहीं पे स्टेशन पे हमको ऑटो वाला मिल गया था और उसी ने एक होटल तक लेके गया और वहाँ पे उनकी बहुत अच्छी सुविधा थी जो हमें बहुत पसंद आई। हमें 1000 के अराउंड, 1000 के अंदर ही हमें रूम मिल गया था। वो भी बहुत ही अच्छा रूम था जिसमें गीज़र वगैरह सारी फैसिलिटीज़ थी और सफिशिएंट था हम लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा था। और अच्छी बात ये है कि उस होटल वो मतलब जो हमारा चेक पॉइंट था उसके पास में ही था, जो माता जी का दरबार था उससे पास में था। और उनकी ये बहुत अच्छी बात थी कि वो पता है जैसे ही हमने शाम को उन्होंने हमें वहाँ से पिक किया स्टेशन से, तो फिर होटल के जस्ट सामने इतना बढ़िया सा एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने बहुत ही बढ़िया नाश्ता किया, खाना खाया एक्चुअली, क्योंकि खाने का समय हो गया था, 9 बजे हम लोग समथिंग पहुँचे थे। तो वहाँ पे अच्छा हमने गर्मा गर्म खाना खाया, वो भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में। और हमको तो पता भी नहीं था कि वहाँ पर इतना अच्छा खाना भी मिल जाएगा। और फिर हमने वहाँ पे अच्छा गर्मा गर्म खाना खाया। फिर हम हमारे रूम में गए और रूम में भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी। फिर क्योंकि जैसे कि आप सबको पता होगा कि वहाँ जाने के बाद हमारी जो सब सिमें होती है वो सब बंद हो जाती है, तो वहाँ पे हमको सिम लेनी होती है। तो वहीं उन्हीं के यहाँ पे फैसिलिटी थी, उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया था। फिर उन्होंने हमको 3 पेयर थे हम लोग, तो हम लोगों को 3 सिमें दिलवाई थी। तो 350 पर सिम का दिया था उन्होंने, लेकिन फिर भी वो सिम इतने अच्छे से काम नहीं कर रही थी, पर एवरेज थोड़े समय तक काम किया था, बाकी तो वो हमारी चली नहीं। और इस बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड की जो सिम थी ना वो यहीं की थी, एमपी की। वहाँ पे बिल्कुल एक भी बार उसका नेटवर्क नहीं गया और बहुत ही बढ़िया तक चल रही थी। और हम ऊपर भी पहुँच गए ना भैरव बाबा तक, वहाँ भी उनका फ़ोन बिल्कुल फुल चालू था। माता रानी की उनके ऊपर कुछ विशेष कृपा थी। हम लोग की सबकी सिम जो थी वो तो बंद हो गई थी। और इसके बाद क्या हुआ, हम जब खाना खा के रात को हम लोग फिर रूम पे आए थे। जैसे सुबह हुई हमने फटाफट सुबह से नहाया और फिर इसके बाद जो होटल वाले ही थे उन्होंने उनकी गाड़ी से हमें वहाँ तक ले गए जहाँ पे IRF कार्ड बनता है, जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है वो बनता है, वहाँ पे वो लोग ले गए। और नॉर्मल सा प्रोसेस होता है, वो लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं, अपना नाम पूछते हैं, पिन कोड वगैरह, और बस एक कार्ड दे देते हैं आपको और उसको लेके आपको यात्रा शुरू करनी होती है। और इसके बाद जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है वाणगंगा का, वहाँ पे हम एक्चुअली बारिश हुई थी तो दर्शन नहीं कर पाए थे, दूर से ही ऊपर से दर्शन करे थे। फिर इसके बाद हमारा प्रथम जो चरण पादुका, ये ही चरण पादुका मंदिर जहाँ पे हमने दर्शन किए, ये प्रथम दर्शन कहलाते हैं, मंदिर था, वहाँ पहुँचे। और इसके पहले जो श्राइन बोर्ड का, जैसे कि अगर आपको किसी के लिए घोड़ा लेना है या फिर पालकी लेना है, या फिर अगर आपके छोटे बच्चे हैं और उनके लिए आपको ट्रॉली छोटी वाली बुक करना है, तो वहाँ पे श्राइन बोर्ड का एक मेन्यू लगा होता है जिसकी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो उसमें आप
तो यहाँ है, इसमें प्राइस वाइस सारे डले हुए हैं। यहाँ पे एक पर्ची बनवाना पड़ती है, वहाँ पे आपको एक पर्ची बनवाना होता है, पेमेंट जमा करना होता है, और जो वहाँ के व्यक्ति होते हैं जिनकी ट्रॉली होती है उनका कार्ड आप खुद रख सकते हैं जब तक, ताकि अगर आपको इनसिक्योरिटी फील हो तो उनका कार्ड हमें आपको दे देंगे वो, और फिर जब वो वापस जाते हैं फिर वो आप उनका जो अपना उनका कार्ड है वो आप उन्हें वापस दे दो, ऐसा होता है। और अगर आपकी इच्छा है तो आप इच्छा के अनुसार उनको कुछ और ऊपर से पैसे देना चाहें तो अपनी खुशी से उनको दे सकते हैं। लेकिन हमारे साथ 2 बच्चे थे तो हमने सोचा कि बच्चे तो थक जाएंगे ऊपर तक, और इसलिए हमने दोनों बच्चों के लिए ट्रॉली किया था। और पर ट्रॉली 540 के समथिंग था एक का, मतलब जाने का ही। तो हमने 2 ट्रॉली बुक करी थी, और फिर आते में भी हमने एक ही ट्रॉली बुक करी थी, वो भी अर्धकुमारी की बात से। इसके बाद हम पहुँचे प्रथम चरण पादुका मंदिर। और जैसे कि अब मान्यता है कि बाणगंगा में सबसे पहले क्या हुआ था कि जब माता रानी गुफा के अंदर गई थी तो रास्ते में उन्होंने जो हनुमान जी थे उनको आदेश दिया था कि तुम यहाँ पे किसी को मत आने देना। फिर जब माता जी उनको हनुमान जी को जो प्यास लगी थी तो माता जी ने तीर चला के वहाँ पे नदी, मतलब तीर चलाया और वहीं से क्या नदी बहने लगी, और वहाँ पे उन्होंने अपने केश धोए थे, तो इसलिए उनको वहाँ पे उसको बाणगंगा बोला जाता है, क्योंकि बाण चलाया था और केश धोए थे, इस वजह से बाणगंगा भी कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा प्रथम दर्शन, जो कि है चरण पादुका मंदिर। वहाँ पे कहा जाता है कि जब माता जी जा रही थी तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा था, तो जो उनके चरणों के निशान है वहाँ पे, तो वहीं से आपकी मतलब जो प्रथम दर्शन होता है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद आती है अर्धकुमारी का मंदिर आता है, और बीच में बहुत सारी मतलब बहुत, और इसके बाद रास्ते में इसके बाद आता है आपका अर्धकुमारी का मंदिर। तो जब आप रास्ते में चढ़ते हैं, जब 2 रास्ते आते हैं, एक रास्ता पीछे की साइड जाता है राइट साइड, तो वहाँ आप जाएंगे तो अर्धकुमारी का ये मंदिर आ जाएगा, सुंदर था। और यहाँ एक गुफा है, वहाँ अंदर जाना पड़ता है, बहुत ही अच्छा मंदिर है, लेकिन हम किसी कारणवश नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत गहरा था। और अर्धकुमारी मंदिर की ये मान्यता है कि जब भैरव बाबा माता जी का पीछा करते करते त्रिकुटा पर्वत तक पहुंच गए थे, तब माता रानी ने 9 महीने इस गुफा में विश्राम किया था, इसीलिए इसको गर्भ गुफा भी कहा जाता है। और यही अर्धकुमारी का मंदिर है, और ये इस तरह की यहाँ पे गुफा है जिसके रास्ते से यहाँ जाना होता है। और इसके बीच बीच में आपको बहुत सारी दुकानें पड़ेगी फ़ोटोशूट करवाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। माता जी का, वैष्णो देवी की पूरे ऐसी मतलब प्रतिमाएं बनी हुई हैं जिनके साथ आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, और बहुत सारे घोड़े, हाथी और बहुत सारी तरह तरह की फ़ोटोज़ आप ले सकते हैं। हमने तो नहीं लिया था भाई, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं, और उनका पर प्राइस अब 200 समथिंग 1 फ़ोटो का था। तो और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए, और अर्धकुमारी, क्योंकि जब हम गए थे ना फरवरी में, 19 फरवरी को हम लोग ने यात्रा शुरू की थी, तो उस दिन क्या हो रहा था कि पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा था, तो हम लोग इस कारण से वहाँ नहीं गए थे, क्योंकि हमारे साथ 2 बच्चे भी थे, तो इस कारण से हम अर्धकुमारी के दर्शन नहीं कर पाए थे। तो हमने वहीं से दूर से माता रानी के हाथ जोड़ लिए थे। इसके बाद हमने आगे की यात्रा प्रारंभ की, और इसके बाद बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा था, जैसे कि आपको पता ही है। फिर हमने बीच में रुक के खाना वगैरह खाया, फिर इसके बाद यात्रा प्रारंभ की। और इसके बाद आ जाते हैं हमारी जब यात्रा पूरी प्रारंभ हो गई और दर्शन वर्शन कर लिए और हम वापस आ गए। इसके बाद हम लोग ऊपर जाना था भैरव बाबा के दर्शन के लिए, तो वहाँ पे रोप वे होता है, उसकी टिकट बुक करनी होती है। तो सबसे पहले हमारे मतलब सब लोगों ने टिकट बुक की, तो टिकट का कॉस्ट था 100 रुपये पर ईच पर्सन। तो एक्चुअली क्या था, इस 100 रुपीज़ में ऊपर से नीचे दोनों, तो मतलब एक ही टिकट होती है, उसमें आपको जाना आना दोनों 100 रुपये का पड़ेगा। वो बहुत ही अच्छा सिस्टम था, बहुत अच्छा। और एक जो रोपे में इसमें बहुत सारी वीडियो में देखेंगे, तो चलिए दिखाते हैं फिर। तो यहाँ हम रोपवे में जाने के लिए लाइन में लगे हुए थे। इसके बाद बस यहाँ पे वेट कर रहे थे, और हम सब लोग पहले तो पिछड़ गए थे, यहाँ पे सब लोग सब साथ में हुए थे, और यहाँ हम लाइन में लगे हुए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और तो सब साथ में तो रुके रहना है हम लोग उधर मम्मी वीडियो हम जा रहे हैं, क्या हम जा रहे हैं, और यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था एक्चुअली, तो हमने मोबाइल रख लिया था। इसके बाद हम फाइनली रोपवे के अंदर बैठ गए हैं, और ये हम लोग
आधे व्यक्ति खड़े हैं, आधे कुछ मतलब बैठने की सीट अवेलेबल नहीं है, साइड साइड में कॉर्नर पे है एक दो सीट, अगर कोई बैठ ना मतलब खड़ा ना हो पाए तो वो बैठ सकता है। और ये हमारा रोप वे से हम ऊपर जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा व्यू था और उस समय तो मौसम इतना गजब का था ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये यहाँ का पूरा नीचे का शो हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हम ऊपर गए और ऊपर भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो पूरा आसपास का वेदर देखिए, और ये मैं और मेरे हस्बैंड, ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। आधा तो ये नज़ारे देख के खुशी हो रही थी ना कि बस पूछो ही बात। ये देखिए अब हम जा रहे हैं ऊपर, फाइनली थोड़ा सा और दूर बचा है, लेकिन हम क्या है रोपवे से ही ऊपर गए थे भैरव बाबा के उधर ही, उधर से ही हम मतलब रिटर्न नहीं आए, हम उधर से ही सांझी छत वाला रास्ता है तो वहीं से हम नीचे आ गए थे। इस साइड से हम नीचे नहीं उतरे थे क्योंकि हम रोपवे से मतलब दोबारा रोपवे से वापस नहीं आए थे। हमने क्या किया, रोपवे से ऊपर गए, दर्शन करे भैरव बाबा की, फिर वहीं से सांझी छत वाला रास्ता है उधर से, पुराना वाला रास्ता जिसे बोला जाता है, उस रास्ते से हम नीचे आए थे। तो हम रिटर्न इसी मतलब रोपवे से रिटर्न हम इसी मार्ग से मतलब नहीं आ पाए थे। ओके, अब हम फाइनली पहुंचने वाले, बिल्कुल जस्ट थोड़ी सी देर बची हुई है और देखो कितनी भीड़ है, और एक ही रोपवे में मतलब एक ही में कितने सारे लोग आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा। अब हम पहुंच गए हैं ऊपर फाइनली, हम यहाँ पहुँच गए और हम दर्शन वर्शन करने जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है और फिर हम दर्शन करके यहाँ पे आगे फाइनली हम लोग यहाँ पे आराम कर रहे थे। तो चलो मतलब एक घोड़े वाले थे तो उन्होंने कहा लाओ हम बच्चे को घुमा देते हैं। तो हमको ऐसा लग रहा था क्या पता ये बच्चे को लेके ना चले लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो तो ऐसे घुमा रहे थे बच्चे को। फिर फाइनली हमने दर्शन कर लिए, फिर वहाँ से हम लोग ये देखिए खूब एंजॉय किया। और केशु तो अकेले ही बोल रहा था कि मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद चला जाऊँगा जैसे कि अकेला खुद नीचे उतर जाएगा। और हम फिर रास्ते से नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ ही लोग थे गिने चुने, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि जनरली लोग दूसरे रास्ते से ही आते जाते हैं। और यहाँ पे अब आ गया है एक डोल वाला और हम यहाँ पे हमने खूब एंजॉय किया, बहुत सारा हो गया हाँ। जय माता दी। हमारे दर्शन अब हो चुके हैं वैष्णो देवी के और काल भैरव के आगे में दर्शन कर लिए, और अब हम वापस हमारे रूम की तरफ जा रहे हैं। तो मिलते हैं फिर, बाय। बोल रही थी ना कि मेरे हस्बैंड की सिम चल रही है, देखो फुल सिम चालू है, सबके फ़ोन आ रहे हैं मस्त। ये देखिए अब नेटवर्क पूरा है 4G, और ये सबसे ऊपर का है, ये हम देखो बिल्कुल ऊपर है और नेटवर्क रास्ते में गिरने लगा तो पानी, तो हम यहाँ पर रुके थे। ये देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, और ये बारिश हो रही है ना, ओले भी गिर रहे हैं साथ में। हम लोग पता नीचे बैठे और इतना पानी ज़्यादा गिर रहा था ना कि पूरा नीचे बह के आ गया, तो हम पूरे गीले हो गए थे, फिर खड़े हुए। अब फाइनली अब हम देखो बापरे इतना ज़्यादा पानी आ रहा है और हम लोग नीचे उतर रहे हैं। नीचे का सामान हम लोग ऑलमोस्ट उतर गए थे, बट बारिश इतनी हो रही है कि बस क्या ही बताएं। और ये बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो फाइनली हम ये देखो यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवा सकते हैं अगर खिंचवाना है तो। भाई हम में तो हिम्मत नहीं थी, तो हमने सोचा अब चलो भाई। और ये बहुत ही प्यारे प्यारे मंदिर थे बीच में, पहले भी जैसे मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब कुछ ही दूर बची है, ज़्यादा दूर नहीं, मतलब ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, अब हम पहुँचने ही वाले हैं। और ये रास्ते में बहुत सारे मंदिर आ गए, जैसे कि मैंने जाते में भी दिखाया था और आते में भी। ये बहुत प्यारे प्यारे मंदिर हैं यहाँ पे। हम लोग मतलब हम बच्चों के साथ हैं ना, तो हम लोग ज़्यादा रुके नहीं। इसके बाद कुछ ही दूरी बची है, अब हम यहाँ पे रुके थोड़ा सा क्योंकि पानी आ रहा था, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया हमने, 5 मिनट रुके थे। हम लोग ज़्यादा समय के लिए नहीं रुकते थे, कुछ 5-5 10 मिनट के लिए स्टे करते थे और इसके बाद हम फिर से यात्रा शुरू करते थे। और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा यहाँ का। ये देखो कितना सुंदर है, और ये राधा कृष्ण की प्रतिमा कितनी प्यारी है ना, ये मूर्ति मुझे बहुत पसंद आई थी पर्सनली, इसलिए मैंने इसका वीडियो बना लिया। और ये बहुत प्यारा है, यहाँ पे फ़ोटो आप खिंचवा सकते हैं। अब फाइनली हम लोग नीचे उतर चुके हैं और अब हम लोग बैठ गए हैं, नीचे उतर गए हैं। फाइनली हमारी गाड़ी आने वाली है, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी सुविधा थी उन लोग की, होटल वालों की, कि उन लोग को हमने फ़ोन कर दिया था कि हम लोग आ चुके हैं, तो वो लोग खुद ही अपनी गाड़ी लेके यहाँ हमको लेने आए। और फाइनली गाड़ी में हम लोग बैठ चुके हैं और बैठ के अब हम उतरने वाले हैं हमारे रूम में। तो ये हमारी प्यारी प्यारी फ़ोटोग्राफ्स है जो कि हमने उस समय ली थी।
तो आपको ये हमारी पूरी यात्रा का जो वीडियो मैंने बनाया है वो आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए पर्सनली, अगर मैं इसमें शो नहीं कर पाई हूँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। तो अगर मुझे लगता है, अगर मुझे पता होगा तो वो मैं बिल्कुल आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको इसके आगे भी बहुत सारी वीडियोस हम देखने को मिलेगी। और हमारा जो प्लान था वो अचानक से कैंसिल हो गया, वो आगे की वीडियो में आप ज़रूर देखेंगे। तो मिलते हैं फिर। राधे राधे, जय माता दी।